जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। साथ ही आपने योगा करनी है, प्राणायाम ज़रूर करना है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अपने घर के जितने मेंबर्स हैं उनको भी बैठा करके आप उनके साथ में और उनको बैठा करके आपने योगा ज़रूर करनी है, प्राणायाम ज़रूर करना है। कपूर की स्मेल हमारे जो अंदर की जो एक सकारात्मक होती है ना, इच्छाएं जो होती है, हमारी जो एनर्जी होती है उसको एनहेंस कर देती है। कपूर एक चमत्कार है और कपूर को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो नोट करिए कपूर से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि घर को अगर हमने एक पवित्र बनाना है, शांति का माहौल बनाना है, घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उस पीरियड के अंदर कपूर को ज़रूर जलाएं। अगर कपूर को नहीं जलाते हैं तो आजकल जो है वो कैम्फर आते हैं, तो कैम्फर के अंदर पानी और कपूर रख करके और नीचे जो है एक तेल का दीपक जलाएं। और उसको जलाने के बाद में आपने वो दीपक को कहाँ रखना है? दीपक को आपने घर की एंट्रेंस की तरफ रखना है। उसकी जो रोशनी है घर के एंट्रेंस की तरफ जाए। घर के एंट्रेंस की तरफ से जो भी अंदर से बाहर से अंदर आएगा, वो जो भी उसकी नेगेटिविटी होगी, जो भी एनर्जी होगी नेगेटिव, वो अंदर सक कर जाएगी और आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अचानक आपके घर के अंदर धन संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है या धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? 2 गुलाब के फूल लेने हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आपके पास में तो कपूर, गुलाब की अगर नहीं है आपके पास में तो कोई बात नहीं, आप कपूर ले लीजिए। कपूर देवी जी के सामने रखिए। 2 कपूर रखने के बाद में आपने उसके अंदर थोड़ा सा घी और 2 लौंग आपने उसके अंदर आपने प्रवाहित करनी है और प्रज्वलित करने के बाद में आपने प्रार्थना करनी है माँ दुर्गा से। और ये उपाय अभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो सर्दियों के नवरात्रे आएंगे तो उस पीरियड के अंदर 9 दिन कंटिन्यू आप करिएगा। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर जो धन जो है वो धन के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाएगी, धन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आप अपने घर की तिजोरी के अंदर 2 लौंग, 2 कपूर लाल कपड़े के अंदर बांध करके जहाँ पर आप कैश रखते हैं, जहाँ ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पर रखें। साथ ही वास्तु से संबंधित मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए। देखिए, साउथ वेस्ट जो होती है स्टेबिलिटी के लिए होता है, जहाँ पर स्थिर लक्ष्मी का वास है, और उसका जब दरवाज़ा खुलेगा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलेगा। तो आप अपनी तिजोरी जहाँ पर आप कैश रखते हैं, जहाँ पे आप ज्वेलरी रखते हैं, तो वो साउथ वेस्ट के अंदर वहाँ पर रखिए, ताकि जब वो दरवाज़ा खुले तो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। तो नॉर्थ से ही मनी आती है और स्टेबिलिटी जो होती है वो साउथ वेस्ट के अंदर होती है। तो एक तो ये आप करिएगा तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा, मैं आपको एक उपाय बताने के लिए आपको एक उपाय बताती हूँ कि कपूर सुबह के समय, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह घर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उस पीरियड के अंदर अगर आप एक कपूर की टिक्की ले लीजिए और कपूर की टिक्की लेकर के पूरा स्नान वगैरह करने के बाद में घर के मेन गेट के ऊपर मिट्टी की पाली लेकर के उसके अंदर अगर आप कपूर जला देंगे तो पूरा दिन अगर घर के अंदर टेंशन है या अशांति है, वो शांति बननी शुरू हो जाएगी। घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो नेगेटिव विचार हैं वो ख़त्म होंगे, पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत ज्ञानवर्धक बातों के साथ में। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर, और उसके अंदर कमेंट्स लाइक ज़रूर करिए। कमेंट्स लाइक इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ताकि मुझे पता चले, इससे मेरे को पता चले कि मैं और आपके लिए और अच्छा और क्या लेकर के आऊँ आपके लिए। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, जितना हो सके हैप्पीनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पीरियड के अंदर। आप हैप्पी रहेंगे तो सब लोग हैप्पी रहेंगे। जय श्री राम।